नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार एक्सप्रेस। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स देशों को 10% एक्स्ट्रा शुल्क लगाने की धमकी ने पूरे ग्लोबल ट्रेड में एक नया तूफान ला दिया है। ट्रंप ने ब्रिक्स में शामिल देशों पर अमेरिका विरोधी नीतियों का समर्थन करने का इल्जाम लगाया है, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर टेंशन बढ़ गया है। यह धमकी तब आई है जब ब्रिक्स में अब मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई जैसे देश भी जुड़ चुके हैं और ये ग्रुप एक ज्यादा बैलेंस्ड और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर बनाने पर जोर दे रहा है। अब बात करें चीन की, तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक पर्सन माओ निंग में ट्रंप की धमकी को सीधा सीधा जबरदस्ती का हथियार बताया है और उसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स कोई टकराव करने वाला मंच नहीं है, बल्कि ये उभरती हुई इकोनॉमीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच एक अहम कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म है। उन्होंने यह भी साफ किया कि ब्रिक्स ओपननेस, समावेशन और म्यूचुअल बेनिफिट में भरोसा करता है, किसी देश के खिलाफ काम नहीं करता। चीन ने साफ कहा कि टैरिफ वॉर से कोई नहीं जीतता और डॉलर को कमजोर करने वाला ट्रंप का आरोप भी बेबुनियाद है। ट्रंप ने यह धमकी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर रविवार रात को दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी देश ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी पॉलिसी को सपोर्ट करेगा उस पर 10% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगेगी और कोई अपवाद नहीं होगा। यह बयान तब आया जब ब्राजील में 17वां ब्रिक्स समिट चल रहा था, जहां ब्रिक्स लीडर्स ने अमेरिका के टैरिफ रूल्स की कड़ी आलोचना की। हालांकि अमेरिका का नाम सीधे नहीं लिया गया, पर ब्रिक्स ने अपने जॉइंट स्टेटमेंट में वन साइडेड शुल्क और गैर टैरिफ मेजर्स पर गंभीर चिंता जाहिर की। अब आते हैं भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। भारत और अमेरिका के बीच इस समय एक ट्रेड डील को लेकर बातचीत हो रही है, जिसकी डेडलाइन है 9 जुलाई। अगर तब तक डील नहीं हुई तो अमेरिका भारत पर फिर से 26% शुल्क लगा सकता है, जो अभी 90 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। अब ट्रंप की धमकी के बाद यह दर 36% तक भी जा सकती है, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को बड़ा झटका लग सकता है। भारत सरकार ने साफ किया है कि वो किसी भी डील को जल्दबाजी में साइन नहीं करेगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि डील तभी मानेगी जब वो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में हो और विन विन सिचुएशन बने। भारत ने WTO में भी अमेरिका के ऑटो पार्ट्स पर लगाए गए 25% शुल्क के खिलाफ रिटेलिएटरी टैरिफ का अधिकार अपने पास रखा है। भारत का लक्ष्य है कि वो अपने टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न और ज्वेलरी जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को यूएस मार्केट में ज्यादा एक्सेस दिला सके। वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत डेयरी और जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्री प्रोडक्ट्स पर छूट दे, जो भारत के लिए सेंसिटिव मुद्दा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को इस पूरी सिचुएशन को बहुत सोच समझकर हैंडल करना होगा। एक तरफ अमेरिका के साथ ट्रेड रिलेशन जरूरी है, दूसरी ओर ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पोजीशन भी मजबूत रखनी है। भारत को यह देखना होगा कि किसी भी डील से उसके डोमेस्टिक इंडस्ट्री और किसानों को नुकसान न हो। साथ ही ब्रिक्स में कोऑपरेशन बढ़ाकर भारत को ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन और ऑल्टरनेट सप्लाई चेन को प्रमोट करना होगा, ताकि एक ही देश पर डिपेंडेंसी कम हो। ट्रंप की यह धमकी एक बार फिर ग्लोबल ट्रेड को अनसर्टेनिटी की तरफ धकेल रही है। अब देखना होगा कि भारत और अमेरिका के बीच समझौता होता है या नहीं, और ब्रिक्स इस चुनौती का कैसे जवाब देता है। क्या ये एक नए वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर की शुरुआत होगी? ये आने वाला वक्त बताएगा।